वैसे पिया, उस लड़के को यहाँ दोबारा इस तरह नहीं आना चाहिए। अब्बा कभी राजी नहीं होंगे। और तुम्हें उन्हें कोई काम करके दिखाना होगा ताकि उन्हें कुछ तो आसरा हो। भाई तुमने बताया नहीं, सुबह डीसी साहब के घर पे क्या हुआ? असलम साईं के गैरेज को बचाने के लिए कोई नया तरीका सोचना होगा। सारी रात नहीं सोए ना, आप जागते रहे। वो लड़का इस तरह अपनी बात लेके पिया के माँ बाप के सामने उसका रिश्ता मांगने चला। एक ना एक दिन हर माँ बाप को अपनी बेटियों को अपने घर से रुक तुम्हारे बेटे ने भूख हड़ताल कर रखी है, आज फिर गायब है। जानता कल दिलावर को साथ में ले जाने नाम लेने के बजाय कोई ना कोई ओछी हरकत कर बैठ। आर्टिस्ट वालों के साथ मिलना जुलना करने की मैं प्रॉमिस करती हूँ। बेटा नहीं अब्बा, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। इनकार करती है। मगर क्यों? लेकिन मैं साफ साफ कह रहा हूँ, जब तक पिया की पढ़ाई नहीं खत्म होगी ना, मैं उसे अब तुम मुझे आप कहकर बुलाओगे? ये सचमुच मैं ही हूँ। सिगरेट का कोई कसूर आए तो गेट पर। अब क्या करोगी सारा दिन? ठीक है, बहुत अच्छा। अरे बाबा, मैं इसलिए खुश हूँ कि मैंने तुम्हारे अब्बा मेरे घर आके तुम्हारे अंदर की अनाज आते कि क्यों कम मेरा एहसान लो। घर तो नहीं है। यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रहे थे? मेरी बात सुनो, मुझे लेक्चर देके मेरे सर में दर्द मत करना। 2 दिन। एपिसोड 19 में कहानी का मरकजी हिस्सा पिया और सनवाल के रिश्ते के गर्द घूमता है। पिया के वालिद असलम अभी भी पिया की खुशी और मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद है। जकिया, जो पिया की मां की तरह उसकी मदद और हिफाजत करती है, असलम के दिल को समझती है और उससे समझाती है कि अलियार का रिश्ते का पैगाम सिर्फ जज्बात का नहीं बल्कि खुलूस और सबूत का भी सबूत है। अलियार अपने वालिदन के साथ रिश्ते की बात करने आता है, मगर वो शर्त रखता है कि पिया की तालीम मुकम्मल होने से पहले रुखसती नहीं होगी ताकि उसका मुस्तकबिल मजबूत हो। पिया खुशी से झूम उठती है और अलियार को देखती है और इस यकीन को मजबूत करती है कि अब उनके दरमियां कोई रुकावट नहीं है। अलियार शर्मिंदा होता है कि बिना वालिदन से बात किए रिश्ते का पैगाम भेजा था, मगर अब वो पूरी बात करने का इरादा करता है। इसी दौरान कहानी का दूसरा पहलू सनवाल और सस्सी के पुराने ज़ख्मों से जुदा है। सस्सी, जो अब शहरियार की बीवी है, गराज के मसले पर सनवाल से मिलने आती है। दोनों के दरमियां पुरानी खामोशी और जज्बात तजह हो जाते हैं। जब सस्सी चाय बनती है, वो अलिया वाली चाय में शक्कर कम और दूध ज्यादा डलती है। यादें ताज़ा होती है और लम्हा बहुत अहम साबित होता है। सस्सी शहरियार से बात करने का वादा नहीं करती और सनवाल खामोश रहता है, जिसे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं होती। ये लम्हा ये दिखता है कि वक्त के साथ कुछ रिश्ते दिल से कभी नहीं मिटते, बस फासलों में छुप जाते हैं। एपिसोड के आखिर में पिया और अलियार के रिश्ते की मजबूती और सनवाल सस्सी के पुराने जज्बात का अहम मंजर देखा जा सकता है। पिया सवाल को उसकी मोहब्बत का जवाब दीन चली जाती है। सवाल की मोहब्बत के बारे में तो तीपो पिया को पहले ही बता चुका होता है, लेकिन पिया खुद सवाल के पास जाती है और उससे पूछती है, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं? पिया कहती है, मुझे तीपो सब कुछ बता चुका है, इसलिए मुझसे कोई बात मत छुपाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सवाल ये बातें सुनकर हिचकिचाने लगता है। वो कहता है, आप तीपो की बातों को दिल पार मत लें, वो नासमझ है, उसके मुंह में जो आया कह दिया। पिया कहती है, मुझे सब पता चल गया है, इसीलिए तो तुम हमारी मदद कर रहे थे ना? और मुझे ये भी पता है कि तुम अपने सेठ के खिलाफ हो गए हो हमारी वजह से।
तुम ऐसा मत करो, तुम अपने सेठ की बात मानो, वो जैसे कह रहे हैं वैसा ही करो। पिया कहती है, मैं तुम्हें समझाने आई हूं। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है तो तुम बता सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? सवाल उस वक्त टीपो की तरफ देखता है, गुस्से से भर जाता है। टीपो वहां से चुपके से निकल जाता है। फिर सवाल पिया से कहता है, आप मुझे आंची लगती है, लेकिन मैं आपकी मदद मोहब्बत के लिए नहीं कर रहा, इंसानियत के लिए कर रहा हूं। आप शरीफ लोग हैं और जिनके साथ आपका पाला पैड रहा है वो लोग आपको 1 मिनट में आपकी वर्कशॉप से निकल देंगे। ये सुनकर पिया हैरान होती है, लेकिन कहती है, तुम हमारी मदद मत करो, क्योंकि मैं अपने लिए एक लड़का पसंद कर चुकी हूं, उसका नाम अली आर है। कुछ दिनों में वो अपने वैलिडन के साथ मेरे घर आएगा। मेयर वैलिडन भी राजी है, फिर मेरा रिश्ता हो जाएगा और मैं यहां से चली जाऊंगी शादी करके। इसीलिए तुम्हारे दिल में जो भी मेरे लिए फीलिंग्स है उन्हें दफन कर दूं या भूल जाओ। मुझे एक हसीन ख्वाब समझकर भूल जाना तुम्हारे लिए बेहतर है। पिया ये बातें कुछ सख्ती से कहती है, लेकिन सवाल के दिल पार इन बातों का गहरा असर होता है। वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ सुनता रहता है। पिया वहां से चली जाती है और सवाल कहता है कि ये सब कुछ तो मुझे क्यों बता रही हो? पिया कहती है कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई ऐसी वैसी बात है भी तो निकाल दूं, क्योंकि मैं कभी भी तुम जैसे इंसान के साथ मोहब्बत नहीं कर सकती। ये बात सुनकर सवाल कहता है कि तुम्हें किसी किस्म की कोई गलत फहमी हो रही है कि मुझे तुमसे मोहब्बत होगी, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। ये बात सुनकर पिया कहती है कि मैं तुम जैसे इंसान को अच्छी तरह जानती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद की खातिर दूसरों को बेवकूफ़ बनते हो। जिस तरह तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मेरे बाबा को बेवकूफ़ बनाया। ये बात सुनकर सवाल कहता है कि ठीक है, अगर मैं तुम्हें बुरा ही लगता हूँ तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। पिया कहती है कि तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारी ये साजिश ही थी ना, सिर्फ और सिर्फ वरक शाह वाली जगह हासिल करने के लिए तुमने इतनी बड़ी साजिश की। ये बात सुनकर सवाल कहता है कि मैं पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूं जो इतनी बड़ी साजिश करूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा था, मैंने तो बस इंसानियत के नाते आप लोगों की मदद करनी चाहिए थी। पिया जी, आप मुझे बुरा इंसान समझती है तो ठीक है, मेरा काम भी ऐसा ही है, आपको बुरा समझना भी चाहिए। आप किसी से भी शादी करें, किसी से भी मोहब्बत करें, मैं आपसे वादा करता हूं कि आइंदा कभी भी किसी किस्म का कोई सवाल नहीं करूंगा। सवाल अब बहुत ज्यादा परेशान है। उसे लगता था कि सस्सी के जाने के बाद शायद पिया से उसे मोहब्बत हो जाए। आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि शाइस्ता बेगम एक बार फिर सेठ दौड़ को कहती है कि हमें अपने बीटाई की खुशी की खातिर अनलॉगवान के घर जाना पड़ेगा। एलियार की जिद को आप अच्छी तरह जानते हैं। ये बात सुनकर सेठ दौड़ कहता है कि मैं एलियार की जिद की खातिर ही ये सब कुछ कर रहा हूँ, वरना किसी भी मिडिल क्लास लड़की से मैं अपने बीटाई की शादी ना करता। ये बात सुनकर शाइस्ता कहती है कि आज तक आपने अपने बीटाई की हर ख्वाहिश पूरी की है। अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि समाल सीधा अलियार के पास जाता है और उससे कहता है, अलियार, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, दोबारा मैं तुम्हें पिया के आसपास भी ना देखूं। इस बार अलियार हिरन होकर कहता है, तुम्हें आखिर क्या मसला है पिया से? पिया तुम्हारी क्या लगती है? मैं पिया से मोहब्बत करता हूं और वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ये बात सुनकर समाल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, पिया के साथ शादी करने के ख्वाब तुम अभी खत्म कर दो, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा।
मेरे जीते जी। समाल की ये बात सुनकर अलियार कहते हैं, मुझे और पिया को कोई भी जुदा नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। इस पार समाल कहता है, मैं अभी तो जा रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम पिया के साथ कैसे नजर आते हो। उसके बाद मेरे से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होगा। फिर आगे जाकर अलियार ये बात पिया को बता देता है, तुम्हारे मोहल्ले का एक गुंडा मेरे पास आया था और मुझे धमकी दे गया कि मैं तुम्हारे साथ नजर ना आऊं। ये सुनकर पिया बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, कौन था वो? उसका नाम क्या था? अलियार कहता है, उसका नाम समाल था। उसने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे पास भी ना आऊं। ये बात सुनकर पिया और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वो कहती है, तुम टेंशन मत लो, वो मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उससे बात कर लूंगी। फिर आगे जाकर पिया समाल के पास आती है और कहती है, समाल, मैं अलियार से मोहब्बत करती हूं और उससे शादी करना चाहती हूं। ये सीन बहुत हाई इमोशनल होगा, आपको रुलाडीन वाला। ड्रामा सीरियल समाल येर पिया की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि समाल का दिल एक बार फिर से टूट जाएगा। वो सोचता है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ दुख लिखे हैं, लेकिन इस बार उसका गुस्सा सब कुछ तबाह कर देगा। पिया सवाल को उसकी मोहब्बत का जवाब दीन चली जाती है। सवाल की मोहब्बत के बारे में तो तीपो पिया को पहले ही बता चुका होता है, लेकिन पिया खुद सवाल के पास जाती है और उससे पूछती है, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं? पिया कहती है, मुझे तीपो सब कुछ बता चुका है, इसलिए मुझसे कोई बात मत छुपाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सवाल ये बातें सुनकर हिचकिचाने लगता है। वो कहता है, आप तीपो की बातों को दिल पार मत लें, वो नासमझ है, उसके मुंह में जो आया कह दिया। पिया कहती है, मुझे सब पता चल गया है, इसीलिए तो तुम हमारी मदद कर रहे थे ना? और मुझे ये भी पता है कि तुम अपने सेठ के खिलाफ हो गए हो हमारी वजह से। तुम ऐसा मत करो, तुम अपने सेठ की बात मानो, वो जैसे कह रहे हैं वैसा ही करो। पिया कहती है, मैं तुम्हें समझाने आई हूं। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है तो तुम बता सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? सवाल उस वक्त तीपो की तरफ देखता है, गुस्से से भर जाता है। तीपो वहां से चुपके से निकल जाता है। फिर सवाल पिया से कहता है, आप मुझे आंची लगती है, लेकिन मैं आपकी मदद मोहब्बत के लिए नहीं कर रहा, इंसानियत के लिए कर रहा हूं। आप शरीफ लोग हैं और जिनके साथ आपका पाला पैड रहा है, वो लोग आपको 1 मिनट में आपकी वर्कशॉप से निकल देंगे। ये सुनकर पिया हैरान होती है, लेकिन कहती है, तुम हमारी मदद मत करो, क्योंकि मैं अपने लिए एक लड़का पसंद कर चुकी हूं, उसका नाम अलियार है। कुछ दिनों में वो अपने वैलिडन के साथ मेरे घर आएगा। मेयर वैलिडन भी राजी है, फिर मेरा रिश्ता हो जाएगा और मैं यहां से चली जाऊंगी शादी करके। इसीलिए तुम्हारे दिल में जो भी मेरे लिए फीलिंग्स है, उन्हें दफन कर दूं या भूल जाओ। मुझे एक हसीन ख्वाब समझकर भूल जाना तुम्हारे लिए बेहतर है। पिया ये बातें कुछ सख्ती से कहती है, लेकिन सवाल के दिल पार इन बातों का गहरा असर होता है। वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ सुनता रहता है। पिया वहां से चली जाती है और सवाल कहता है कि ये सब कुछ तो मुझे क्यों बता रही हो? पिया कहती है कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई ऐसी वैसी बात है भी तो निकाल दूं, क्योंकि मैं कभी भी तुम जैसे इंसान के साथ मोहब्बत नहीं कर सकती। ये बात सुनकर सवाल कहता है कि तुम्हें किसी किस्म की कोई गलत फहमी हो रही है कि मुझे तुमसे मोहब्बत होगी, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। ये बात सुनकर पिया कहती है कि मैं तुम जैसे इंसान को अच्छी तरह जानती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद की खातिर दूसरों को बेवकूफ़ बनते हो।
जिस तरह तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मेरे बाबा को बेवकूफ बनाया। ये बात सुनकर सवाल कहता है कि ठीक है, अगर मैं तुम्हें बुरा ही लगता हूं तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि आइंदा कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। पिया कहती है कि तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारी ये साजिश ही थी ना, सिर्फ और सिर्फ वरक शाह वाली जगह हासिल करने के लिए तुमने इतनी बड़ी साजिश की। ये बात सुनकर सवाल कहता है कि मैं पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूं जो इतनी बड़ी साजिश करूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा था, मैंने तो बस इंसानियत के नाते आप लोगों की मदद करनी चाहिए थी। पिया जी, आप मुझे बुरा इंसान समझती है तो ठीक है, मेरा काम भी ऐसा ही है, आपको बुरा समझना भी चाहिए। आप किसी से भी शादी करें, किसी से भी मोहब्बत करें, मैं आपसे वादा करता हूं कि आइंदा कभी भी किसी किस्म का कोई सवाल नहीं करूंगा। सवाल अब बहुत ज्यादा परेशान है। उसे लगता था कि सस्सी के जाने के बाद शायद पिया से उसे मोहब्बत हो जाए। आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि शाइस्ता बेगम एक बार फिर सेठ दौड़ को कहती है कि हमें अपने बीटाई की खुशी की खातिर अनलॉगवान के घर जाना पड़ेगा। एलियार की जिद को आप अच्छी तरह जानते हैं। ये बात सुनकर सेठ दौड़ कहता है कि मैं एलियार की जिद की खातिर ही ये सब कुछ कर रहा हूँ, वरना किसी भी मिडिल क्लास लड़की से मैं अपने बीटाई की शादी ना करता। ये बात सुनकर शाइस्ता कहती है कि आज तक आपने अपने बीटाई की हर ख्वाहिश पूरी की है। एपिसोड 19 में कहानी का मरकजी हिस्सा पिया और सनवाल के रिश्ते के गर्द घूमता है। पिया के वालिद असलम अभी भी पिया की खुशी और मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद है। जकिया, जो पिया की मां की तरह उसकी मदद और हिफाजत करती है, असलम के दिल को समझती है और उससे समझाती है कि अलियार का रिश्ते का पैगाम सिर्फ जज्बात का नहीं बल्कि खुलूस और सबूत का भी सबूत है। अलियार अपने वालिदन के साथ रिश्ते की बात करने आता है, मगर वो शर्त रखता है कि पिया की तालीम मुकम्मल होने से पहले रुखसती नहीं होगी ताकि उसका मुस्तकबिल मजबूत हो। पिया खुशी से झूम उठती है और अलियार को देखती है और इस यकीन को मजबूत करती है कि अब उनके दरमियां कोई रुकावट नहीं है। अलियार शर्मिंदा होता है कि बिना वालिदन से बात किए रिश्ते का पैगाम भेजा था, मगर अब वो पूरी बात करने का इरादा करता है। इसी दौरान कहानी का दूसरा पहलू सनवाल और सस्सी के पुराने जख्मों से जुदा है। सस्सी, जो अब शहरियार की बीवी है, गराज के मसले पर सनवाल से मिलने आती है। दोनों के दरमियां पुरानी खामोशी और जज्बात तजह हो जाते हैं। जब सस्सी चाय बनती है, वो अलिया वाली चाय में शक्कर कम और दूध ज्यादा डलती है, यादें ताज़ा होती है और लम्हा बहुत अहम साबित होता है। सस्सी शहरियार से बात करने का वादा नहीं करती और सनवाल खामोश रहता है, जिसे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं होती। ये लम्हा ये दिखता है कि वक्त के साथ कुछ पिया रिश्ते सांवल दिल को से उसकी कभी मोहब्बत का नहीं जवाब मिटते, देने चली बस जाती फासलों है। में छुप सांवल की जाते मोहब्बत हैं। के बारे में तो टीपू पिया को एपिसोड बताता है, के आखिर लेकिन में पिया पिया खुद और ही सांवल अलियार के के पास रिश्ते की जाती है और मजबूती उससे पूछ और लेती है कि सनवाल तुम मुझसे सस्सी के मोहब्बत करते पुराने हो या नहीं। जज्बात पिया का जब ये अहम बात मंजर सांवल से देखा पूछती जा है तो सकता सांवल से है। कहती है मुझे टीपू सब कुछ बता चुका है, इसी सवाल वजह से कहता मुझसे है कोई कि ये बात सब छुपाना कुछ मत, तुम वरना मुझे मुझसे क्यों बुरा बता कोई रही नहीं हो? होगा। सांवल पिया की ये पिया बातें कहती है सुनकर कि अगर हिचकिचाने लग तुम्हारे जाता दिल है। में सांवल मेरे कहता लिए है कोई आप ऐसी टीपू वैसी की बात बातों को है दिल भी तो पर मत निकाल लें, दो, वो ना क्योंकि समझ मैं है, उसके कभी मुंह भी में जो तुम आई जैसे होगी उसने इंसान बोल के दिया साथ होगा। मोहब्बत पिया नहीं बोलती कर है, पिया सकती। कहती है मुझे सब पता ये चल बात चुका है, सुनकर इसी वजह सवाल से तो तुम कहता है हमारी कि मदद तुम्हें कर किसी रहे थे किस्म ना, की और कोई मुझे ये भी गलतफहमी पता हो चल रही गया है कि कि तुम मुझे अपने तुमसे सेठ, वो जो मोहब्बत तुम्हारा होगी, सेठ है मैं उसके तुमसे खिलाफ हो मोहब्बत हमारी नहीं वजह करता। से। तुम ऐसा मत करो, ये तुम बात अपने सेठ सुनकर की पिया बात मानो, कहती वो है जैसा कि कह मैं रहे तुम हैं जैसे वैसा करो। इंसान पिया को सांवल अच्छी को कहती है तरह मैं तुम्हें जानती हूँ समझाने आई कि हूँ, अगर सिर्फ तुम्हारे और दिल में सिर्फ मेरे लिए अपने फीलिंग्स हैं मकसद तो की तुम बता खातिर सकते हो, दूसरों मैं को बुरा नहीं बेवकूफ बनते मानूंगी। हो। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? जिस तरह सांवल उसी तुमने वक्त मुझे मुड़ता है और बेवकूफ अपने खास बनाया, आदमी टीपू मेरे
की तरफ देखने लगता है बहुत ही गुस्से के साथ। टीपू उसी वक्त वहाँ से गायब हो जाता है। सामल भी अपने दिल की बात पिया को बताने लगता है। सामल कहता है, आप मुझे अच्छे लगते हो, मैं इस वजह से आपकी मदद नहीं कर रहा बल्कि मैं मदद कर रहा हूँ। तो इंसानियत के तौर पर आप शरीफ लोग हैं और जिन लोगों के साथ आपका पाला पड़ रहा है वो 1 मिनट नहीं लगाएगा आपको आपकी वर्कशॉप से निकाल देगा। जब पिया ये सुनती है तो पिया भी हैरान होती है, लेकिन पिया कहती है कि तुम हमारी मदद मत करो क्योंकि मैं अपने लिए लड़का पसंद कर चुकी हूँ। वो आल यार है, वो पहले भी इसी मोहल्ले में आ चुका है। सामल कहता है वो वही लड़का तो नहीं जो इस मोहल्ले में एक दफा अपनी बड़ी सी बाइक लेकर आया था। पिया कहती है कि चंद दिनों तक वो अपने वालिदैन को मेरे घर लाएगा, मेरे वालिदैन भी राजी हैं, फिर मेरा रिश्ता हो जाएगा और मैं यहाँ से चली जाऊंगी शादी करके। इसीलिए तुम्हारे दिल में जो भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं उन्हें दफना दो अपने ही दिल में या फिर खत्म कर दो और मुझे एक हसीन ख्वाब समझकर भूल जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। पिया बहुत ही ज्यादा बेरहमी से ये बातें सामल को कह तो देती है, लेकिन सामल के दिल पर ये बहुत ही ज्यादा नागवार गुजरती हैं। सामल बस पिया की बातें सुनता ही रह जाता है। पिया बोलती है और वहाँ से चली जाती है। सामल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि सामल के दिल में पहले ही अपनी पहली मोहब्बत सच्ची की मोहब्बत के गम होते हैं और बाकी के गम पिया की वजह से आ जाते हैं। सामल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। सामल फिर से तन्हाई से दिल लगा लेता है। सामल का दोस्त टीपू सामल की ये हालत देख नहीं पाता और वो सामल के पास चला जाता है। सामल बहुत ही ज्यादा गुस्से से टीपू पर चिढ़ता है और कहता है, तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे हुई कि तुमने पिया को मेरे बारे में ऐसे अल्फाज कह दिए, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? टीपू कहता है, मैं बस आपका सीन ऑन करना चाहता था, उसे पता होना चाहिए कि आप उससे मोहब्बत करते हैं, वरना कोई और बाजी ले गया तो। फिर सामल कहता है, मुझसे पहले कोई और ये बाजी जीत चुका है। सामल सारी बात टीपू को बता देता है। टीपू भी बहुत परेशान हो जाता है। टीपू कहता है, मैंने तो बस इस वजह से ये सब कुछ किया था कि ताकि आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर जाएं और आप अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएं, अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारें। मुझे यह पता था कि इस बार भी अमीर लोग आपकी मोहब्बत छीन जाएंगे। सामल इस बार टीपू पर फिर गुस्सा हो जाता है। टीपू को कहता है कि तुम मेरे जख्मों पर क्यों नमक छिड़कते रहते हो, हर बार तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? कितनी बार समझाया है लेकिन तुम्हारी अकल में ये बात नहीं आती। ये स्टोरी बनेगी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। मजीद मालूमात जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। मगर वो पिया सामल को उसकी मोहब्बत का जवाब देने चली जाती है। सामल की मोहब्बत के बारे में तो टीपू पिया को बताता है, लेकिन पिया खुद ही सामल के पास जाती है और उससे पूछ लेती है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं। पिया जब ये बात सामल से पूछती है तो सामल से कहती है, मुझे टीपू सब कुछ बता चुका है, इसी वजह से मुझसे कोई बात छुपाना मत, वरना मुझसे बुरा खुद नहीं होगा। सामल पिया की ये बातें सुनकर हिचकिचाने लग जाता है। सामल कहता है, आप टीपू की बातों को दिल पर मत लें, वो ना समझ है, उसके मुंह में जो आई होगी उसने बोल दिया होगा। पिया बोलती है, पिया कहती है, मुझे सब पता चल चुका है, इसी वजह से तो तुम हमारी मदद कर रहे थे ना, और मुझे ये भी पता चल गया कि तुम अपने सेठ जो तुम्हारा सेठ है उसके खिलाफ हो हमारी वजह से। तुम ऐसा मत करो, तुम अपने सेठ की बात मानो, वो जैसा कह रहे हैं वैसा करो। पिया सामल को कहते हैं, मैं तुम्हें समझाने आई हूँ, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं तो तुम बता सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? सामल उसी वक्त मुड़ता है और अपने खास आदमी टीपू की तरफ देखने लगता है बहुत ही गुस्से के साथ। टीपू उसी वक्त वहाँ से गायब हो जाता है। सामल भी अपने दिल की बात पिया को बताने लगता है। सामल कहता है, आप मुझे अच्छे लगते हो, मैं इस वजह से आपकी मदद नहीं कर रहा बल्कि मैं मदद कर रहा हूँ। तो इंसानियत के तौर पर आप शरीफ लोग हैं और जिन लोगों के साथ आपका पाला पड़ रहा है वो 1 मिनट नहीं लगाएगा आपको आपकी वर्कशॉप से निकाल देगा। जब पिया ये सुनती है तो पिया भी हैरान होती है, लेकिन पिया कहती है कि तुम हमारी मदद मत करो क्योंकि मैं अपने लिए लड़का पसंद कर चुकी हूँ। वो आल यार है, वो पहले भी इसी मोहल्ले में आ चुका है। सामल कहता है, वो वही लड़का तो नहीं जो इस मोहल्ले में एक दफा अपनी बड़ी सी बाइक लेकर आया था। पिया कहती है कि चंद दिनों तक वो अपने वालिदैन को मेरे घर लाएगा, मेरे वालिदैन भी राजी हैं, फिर मेरा रिश्ता हो जाएगा और मैं यहाँ से चली जाऊंगी शादी करके। इसीलिए तुम्हारे दिल में जो भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं उन्हें दफना दो अपने ही दिल में या फिर खत्म कर दो और मुझे एक हसीन ख्वाब समझकर भूल जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। पिया बहुत ही ज्यादा बेरहमी से ये बातें सामल को कह तो देती है, लेकिन सामल के दिल पर ये बहुत ही ज्यादा नागवार गुजरती हैं। सामल बस पिया की बातें सुनता ही रह जाता है। पिया बोलती है और वहाँ से चली जाती है। सामल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि सामल के दिल में पहले ही अपनी पहली मोहब्बत सच्ची की मोहब्बत के गम होते हैं और बाकी के गम पिया की वजह से आ जाते हैं। सामल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। सामल फिर से तन्हाई से दिल लगा लेता है। सामल का दोस्त टीपू सामल की ये हालत देख नहीं पाता और वो सामल के पास चला जाता है। सामल बहुत ही ज्यादा गुस्से से टीपू पर चिढ़ता है और कहता है, तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे हुई कि तुमने पिया को मेरे बारे में ऐसे अल्फाज कह दिए, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? टीपू कहता है, मैं बस आपका सीन ऑन करना चाहता था,
था, उसे पता होना चाहिए कि आप उससे मोहब्बत करते हैं, वरना कोई और बाजी ले गया तो। फिर सावल कहता है मुझसे पहले कोई और ये बाजी जीत चुका है। सावल सारी बात टीपू को बता देता है। टीपू भी बहुत परेशान हो जाता है। टीपू कहता है मैंने तो बस इस वजह से ये सब कुछ किया था कि ताकि आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर जाएं और आप अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएं, अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारें। मुझे यह पता था कि इस बार भी अमीर लोग आपकी मोहब्बत छीन जाएंगे। सावल इस बार टीपू पर फिर गुस्सा हो जाता है। टीपू को कहता है कि तुम मेरे जख्मों पर क्यों नमक छिड़कते रहते हो, हर बार तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। कितनी बार समझाया है लेकिन तुम्हारी अकल में ये बात नहीं आती। ये स्टोरी बनेगी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। मजीद मालूमात जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। पिया सावल को उसकी मोहब्बत का जवाब देने चली जाती है। सावल की मोहब्बत के बारे में तो टीपू पिया को बताता है, लेकिन पिया खुद ही सावल के पास जाती है और उससे पूछ लेती है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं। पिया जब ये बात सावल से पूछती है तो सावल से कहती है मुझे टीपू सब कुछ बता चुका है, इसी वजह से मुझसे कोई बात छुपाना मत, वरना मुझसे बुरा खून नहीं होगा। सावल पिया की ये बातें सुनकर हिचकिचाने लग जाता है। सावल कहता है आप टीपू की बातों को दिल पर मत लें, वो ना समझ है, उसके मुंह में जो आई होगी उसने बोल दिया होगा। पिया बोलती है, पिया कहती है मुझे सब पता चल चुका है, इसी वजह से तो तुम हमारी मदद कर रहे थे ना, और मुझे ये भी पता चल गया कि तुम अपने सेठ, वो जो तुम्हारा सेठ है उसके खिलाफ हो हमारी वजह से। तुम ऐसा मत करो, तुम अपने सेठ की बात मानो, वो जैसा कह रहे हैं वैसा करो। पिया सावल को कहती है मैं तुम्हें समझाने आई हूँ, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं तो तुम बता सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। सावल उसी वक्त मुड़ता है और अपने खास आदमी टीपू की तरफ देखने लगता है बहुत ही गुस्से के साथ। टीपू उसी वक्त वहाँ से गायब हो जाता है। सावल भी अपने दिल की बात पिया को बताने लगता है। सावल कहता है आप मुझे अच्छी लगती हो, मैं इस वजह से आपकी मदद नहीं कर रहा बल्कि मैं मदद कर रहा हूँ। तो इंसानियत के तौर पर आप शरीफ लोग हैं और जिन लोगों के साथ आपका पाला पड़ रहा है वो 1 मिनट नहीं लगाएगा आपको आपकी वर्कशॉप से निकाल देगा। जब पिया ये सुनती है तो पिया भी हैरान होती है, लेकिन पिया कहती है कि तुम हमारी मदद मत करो क्योंकि मैं अपने लिए लड़का पसंद कर चुकी हूँ। वो आल यार है, वो पहले भी इसी मोहल्ले में आ चुका है। सावल कहता है वो वही लड़का तो नहीं जो इस मोहल्ले में एक दफा अपनी बड़ी सी बाइक लेकर आया था। पिया कहती है कि चंद दिनों तक वो अपने वालिदैन को मेरे घर लाएगा, मेरे वालिदैन भी राजी हैं, फिर मेरा रिश्ता हो जाएगा और मैं यहाँ से चली जाऊंगी शादी करके। इसीलिए तुम्हारे दिल में जो भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं उन्हें दफना दो अपने ही दिल में या फिर खत्म कर दो और मुझे एक हसीन ख्वाब समझकर भूल जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। पिया बहुत ही ज्यादा बेरहमी से ये बातें सावल को कह तो देती है, लेकिन सावल के दिल पर ये बहुत ही ज्यादा नागवार गुजरती हैं। सावल बस पिया की बातें सुनता ही रह जाता है। पिया बोलती है और वहाँ से चली जाती है। सावल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि सावल के दिल में पहले ही अपनी पहली मोहब्बत सच्ची की मोहब्बत के गम होते हैं और बाकी के गम पिया की वजह से आ जाते हैं। सावल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। सावल फिर से तन्हाई से दिल लगा लेता है। सावल का दोस्त टीपू सावल की ये हालत देख नहीं पाता और वो सावल के पास चला जाता है। सावल बहुत ही ज्यादा गुस्से से टीपू पर चिढ़ता है और कहता है तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे हुई कि तुमने पिया को मेरे बारे में ऐसे अल्फाज कह दिए, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई। टीपू कहता है मैं बस आपका सीन ऑन करना चाहता था, उसे पता होना चाहिए कि आप उसे मोहब्बत करते हैं, वरना कोई और बाजी ले गया तो। फिर सावल कहता है मुझसे पहले कोई और ये बाजी जीत चुका है। सावल सारी बात टीपू को बता देता है। टीपू भी बहुत परेशान हो जाता है। टीपू कहता है मैंने तो बस इस वजह से ये सब कुछ किया था कि ताकि आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर जाएं और आप अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएं, अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारें। मुझे यह पता था कि इस बार भी अमीर लोग आपकी मोहब्बत छीन जाएंगे। सावल इस बार टीपू पर फिर गुस्सा हो जाता है। टीपू को कहता है कि तुम मेरे जख्मों पर क्यों नमक छिड़कते रहते हो, हर बार तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। कितनी बार समझाया है लेकिन तुम्हारी अकल में ये बात नहीं आती। ये स्टोरी बनेगी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। मजीद मालूमात जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। पिया सावल को उसकी मोहब्बत का जवाब देने चली जाती है। सावल की मोहब्बत के बारे में तो टीपू पिया को बताता है, लेकिन पिया खुद ही सावल के पास जाती है और उससे पूछ लेती है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं। पिया जब ये बात सावल से पूछती है तो सावल से कहती है मुझे टीपू सब कुछ बता चुका है, इसी वजह से मुझसे कोई बात छुपाना मत, वरना मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। सावल पिया की ये बातें सुनकर हिचकिचाने लग जाता है। सावल कहता है आप टीपू की बातों को दिल पर मत लें, वो ना समझ है, उसके मुंह में जो आई होगी उसने बोल दिया होगा। पिया बोलती है, पिया कहती है मुझे सब पता चल चुका है, इसी वजह से तो तुम हमारी मदद कर रहे थे ना, और मुझे ये भी पता चल गया कि तुम अपने सेठ,
वो जो तुम्हारा सेठ है उसके खिलाफ हो हमारी वजह से, तुम ऐसा मत करो, तुम अपने सेठ की बात मानो, वो जैसा कह रहे हैं वैसा करो। पिया सावल को कहती है मैं तुम्हें समझाने आई हूँ, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं तो तुम बता सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? सावल उसी वक्त मुड़ता है और अपने खास आदमी टीपू की तरफ देखने लगता है, बहुत ही गुस्से के साथ। टीपू उसी वक्त वहाँ से गायब हो जाता है। सावल भी अपने दिल की बात पिया को बताने लगता है। सावल कहता है आप मुझे अच्छी लगती हो, मैं इस वजह से आपकी मदद नहीं कर रहा बल्कि मैं मदद कर रहा हूँ तो इंसानियत के तौर पर आप शरीफ लोग हैं और जिन लोगों के साथ आपका पालना पड़ रहा है वो 1 मिनट नहीं लगाएगा आपको आपकी वर्कशॉप से निकाल देगा। जब पिया ये सुनती है तो पिया भी हैरान होती है, लेकिन पिया कहती है कि तुम हमारी मदद मत करो क्योंकि मैं अपने लिए लड़का पसंद कर चुकी हूँ। वो आल यार है, वो पहले भी इसी मोहल्ले में आ चुका है। सावल कहता है वो वही लड़का तो नहीं जो इस मोहल्ले में एक दफा अपनी बड़ी सी बाइक लेकर आया था। पिया कहती है कि चंद दिनों तक वो अपने वालिदैन को मेरे घर लाएगा, मेरे वालिदैन भी राजी हैं, फिर मेरा रिश्ता हो जाएगा और मैं यहाँ से चली जाऊंगी शादी करके। इसीलिए तुम्हारे दिल में जो भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं उन्हें दफना दो अपने ही दिल में या फिर खत्म कर दो और मुझे एक हसीन ख्वाब समझकर भूल जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। पिया बहुत ही ज्यादा बेरहमी से ये बातें सावल को कह तो देती है, लेकिन सावल के दिल पर ये बहुत ही ज्यादा नागवार गुजरती हैं। सावल बस पिया की बातें सुनता ही रह जाता है। पिया बोलती है और वहाँ से चली जाती है। सावल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि सावल के दिल में पहले ही अपनी पहली मोहब्बत सस्सी की मोहब्बत के गम होते हैं और बाकी के गम पिया की वजह से आ जाते हैं। सावल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। सावल फिर से तन्हाई से दिल लगा लेता है। सावल का दोस्त टीपू सावल की ये हालत देख नहीं पाता और वो सावल के पास चला जाता है। सावल बहुत ही ज्यादा गुस्से से टीपू पर चीखता है, वो कहता है तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे हुई कि तुमने पिया को मेरे बारे में ऐसे अल्फाज कह दिए, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? टीपू कहता है मैं बस आपका सीन ऑन करना चाहता था, उसे पता होना चाहिए कि आप उसे मोहब्बत करते हैं वरना कोई और बाजी ले गया तो। फिर सावल कहता है मुझसे पहले कोई और ये बाजी जीत चुका है। सावल सारी बात टीपू को बता देता है। टीपू भी बहुत परेशान हो जाता है। टीपू कहता है मैंने तो बस इस वजह से ये सब कुछ किया था कि ताकि आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर जाएं और आप अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएं, अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारें। मुझे यह पता था कि इस बार भी अमीर लोग आपकी मोहब्बत छीन जाएंगे। सावल इस बार टीपू पर फिर गुस्सा हो जाता है। टीपू को कहता है कि तुम मेरे जख्मों पर क्यों नमक छिड़कते रहते हो, हर बार तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? कितनी बार समझाया है लेकिन तुम्हारी अकल में ये बात नहीं आती। ये स्टोरी बनेगी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। मजीद मालूमात जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। पिया सावल को उसकी मोहब्बत का जवाब देने चली जाती है। सावल की मोहब्बत के बारे में तो टीपू पिया को बताता है, लेकिन पिया खुद ही सावल के पास जाती है और उससे पूछ लेती है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं। पिया जब ये बात सावल से पूछती है तो सावल से कहती है मुझे टीपू सब कुछ बता चुका है, इसी वजह से मुझसे कोई बात छुपाना मत वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सावल पिया की ये बातें सुनकर हिचकिचाने लग जाता है। सावल कहता है आप टीपू की बातों को दिल पर मत लें, वो ना समझे, उसके मुंह में जो आई होगी उसने बोल दिया होगा। पिया बोलती है, पिया कहती है मुझे सब पता चल चुका है, इसी वजह से तो तुम हमारी मदद कर रहे थे ना, और मुझे ये भी पता चल गया कि तुम अपने सेठ, वो जो तुम्हारा सेठ है उसके खिलाफ हो हमारी वजह से। तुम ऐसा मत करो, तुम अपने सेठ की बात मानो, वो जैसा कह रहे हैं वैसा करो। पिया सावल को कहती है मैं तुम्हें समझाने आई हूँ, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं तो तुम बता सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? सावल उसी वक्त मुड़ता है और अपने खास आदमी टीपू की तरफ देखने लगता है, बहुत ही गुस्से के साथ। टीपू उसी वक्त वहाँ से गायब हो जाता है। सावल भी अपने दिल की बात पिया को बताने लगता है। सावल कहता है आप मुझे अच्छी लगती हो, मैं इस वजह से आपकी मदद नहीं कर रहा बल्कि मैं मदद कर रहा हूँ तो इंसानियत के तौर पर आप शरीफ लोग हैं और जिन लोगों के साथ आपका पाला पड़ रहा है वो 1 मिनट नहीं लगाएगा आपको आपकी वर्कशॉप से निकाल देगा। जब पिया ये सुनती है तो पिया भी हैरान होती है, लेकिन पिया कहती है कि तुम हमारी मदद मत करो क्योंकि मैं अपने लिए लड़का पसंद कर चुकी हूँ। वो आल यार है, वो पहले भी इसी मोहल्ले में आ चुका है। सावल कहता है वो वही लड़का तो नहीं जो इस मोहल्ले में एक दफा अपनी बड़ी सी बाइक लेकर आया था। पिया कहती है कि चंद दिनों तक वो अपने वालिदैन को मेरे घर लाएगा, मेरे वालिदैन भी राजी हैं, फिर मेरा रिश्ता हो जाएगा और मैं यहाँ से चली जाऊंगी शादी करके। इसीलिए तुम्हारे दिल में जो भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं उन्हें दफना दो अपने ही दिल में या फिर खत्म कर दो और मुझे एक हसीन ख्वाब समझकर भूल जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। पिया बहुत ही ज्यादा बेरहमी से ये बातें सावल को कह तो देती है, लेकिन सावल के दिल पर ये बहुत ही ज्यादा
नागवार गुजर दी हैं। सामल बस पिया की बातें सुनता ही रह जाता है। पिया बोलती है और वहाँ से चली जाती है। सामल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि सामल के दिल में पहले ही अपनी पहली मोहब्बत सस्सी की मोहब्बत के गम होते हैं और बाकी के गम पिया की वजह से आ जाते हैं। सामल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। सामल फिर से तन्हाई से दिल लगा लेता है। सामल का दोस्त टीपू सामल की ये हालत देख नहीं पाता और वो सामल के पास चला जाता है। सामल बहुत ही ज्यादा गुस्से से टीपू पर चीखता है और कहता है तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे हुई कि तुमने पिया को मेरे बारे में ऐसे अल्फाज कह दिए, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? टीपू कहता है मैं बस आपका सीन ऑन करना चाहता था, उसे पता होना चाहिए कि आप उससे मोहब्बत करते हैं वरना कोई और बाजी ले गया तो। फिर सामल कहता है मुझसे पहले कोई और ये बाजी जीत चुका है। सामल सारी बात टीपू को बता देता है। टीपू भी बहुत परेशान हो जाता है। टीपू कहता है मैंने तो बस इस वजह से ये सब कुछ किया था कि ताकि आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर जाएं और आप अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएं, अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारें। मुझे ये पता था कि इस बार भी अमीर लोग आपकी मोहब्बत छीन जाएंगे। सामल इस बार टीपू पर फिर गुस्सा हो जाता है। टीपू को कहता है कि तुम मेरे जख्मों पर क्यों नमक छिड़कते रहते हो? हर बार तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? कितनी बार समझाया है लेकिन तुम्हारी अकल में ये बात नहीं आती। ये स्टोरी बनेगी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। मजीद मालूमात जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। कहते हैं सामल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। सामल फिर से तन्हाई से दिल लगा लेता है। सामल का दोस्त टीपू सामल की ये हालत देख नहीं पाता और वो सामल के पास चला जाता है। सामल बहुत ही ज्यादा गुस्से से टीपू पर चीखता है और कहता है तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे हुई कि तुमने पिया को मेरे बारे में ऐसे अल्फाज कह दिए, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? टीपू कहता है मैं बस आपका सीन ऑन करना चाहता था, उसे पता होना चाहिए कि आप उससे मोहब्बत करते हैं वरना कोई और बाजी ले गया तो। फिर सामल कहता है मुझसे पहले कोई और ये बाजी जीत चुका है। सामल सारी बात टीपू को बता देता है। टीपू भी बहुत परेशान हो जाता है। टीपू कहता है मैंने तो बस इस वजह से ये सब कुछ किया था कि ताकि आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर जाएं और आप अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएं, अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारें। मुझे यह पता था कि इस बार भी अमीर लोग आपकी मोहब्बत छीन जाएंगे। सामल इस बार टीपू पर फिर गुस्सा हो जाता है। टीपू को कहता है कि तुम मेरे जख्मों पर क्यों नमक छिड़कते रहते हो? हर बार तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? कितनी बार समझाया है लेकिन तुम्हारी अकल में ये बात नहीं आती। ये स्टोरी बनेगी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। मजीद मालूमात जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।